सेंटेंस परीक्षक ने तुमको ये दिया है, लिखा तुम्हारे पास है, इट डज नॉट मैटर मच फॉर और सीम टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। कहता है इसको इंट्रोगेटिव बनाइए। तो इस चीज को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए तुम्हें मालूम है क्या, इट डज नॉट मैटर मच का अर्थ क्या होता है, व्हाट। इतना मालूम है तो तुमने व्हाट लिख दिया। क्या लिख दिया, व्हाट। अब व्हाट लिखने के बाद तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि सेंटेंस किसमें है। यदि सेंटेंस में डज नॉट लिखा है तो इसका मतलब है प्रेजेंट में ही होगा। किसमें होगा, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। तो ये प्रेजेंट में ही होगा, जिसका मतलब है वसीम है। ये कहा है, वसीम। फार वसीम लिखा, वसीम है। तो वसीम बेटे क्या है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। यहां पर लिखा है फार और प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो सब्जेक्ट ये है। इसका मतलब डज तुमने पहले लिख लिया। क्या लिख लिया, डज। डज जब समझ गए कहां से आया भाई, क्वेश्चन वर्ड के बाद ही डज टू आता है, तो डज लिख लिया। हमने भी इसलिए लिख दिया, अगर बिल भी हो सकता है, यहां पर बिल भी लिखा जा सकता है। तो ये बिल की कोई जरूरत नहीं है, डज लिख लिया। फिर हमें सब्जेक्ट लाना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट क्या है, वसीम। फिर वैसे लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सबके समझ में आया, व्हाट डज वसीम अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सबके समझ में आया, कहां से आया है, समझ गए होंगे। अगर इसमें कहीं पर नॉट लिखा हो, व्हाट के बाद कहीं नॉट आ जाए उसी में, तो समझ जाना इट मैटर्स मच हो जाएगा। वहां बताने की आवश्यकता है नहीं है। एक तुमने सूत्र व्हाट वाला समझ गए हो और दूसरा बताने जा रहे हैं। बंद करो इसको, बता दें। देखिए बेटे, व्हाट तो समझ गए होगे। ये लिखा है बेटे हु। क्या लिखा है, हु। यदि सेंटेंस में कभी हु आ जाए, बताओ क्या आ जाए, हु। ये बराबर होता है नन के, किसके बताओ, NONE अथवा नो और वन के भी बराबर हो सकता है। सभी बच्चे समझ गए हैं। इसका अगर हु प्लस नॉट लिखा है, क्या लिखा है, हु प्लस नॉट लिखा है बेटे, ये भी तो आ सकता है। हु प्लस नॉट लिखा है तो इवरी वन हो सकता है। क्या हो सकता है, इवरी बडी, इवरी वन। बेटे समझ में आया, इवरी बडी अथवा क्या हो सकता है, इवरी और वन हो सकता है, आल भी हो सकता है। कभी समझ में आ गया बेटे, दोनों समझ में आ गए, नहीं समझ में आया उदाहरण देख लो। हु क्या लिखा है, हु वांट्स टू डाई और ऐसा निशान है बेटे, हु लिखा है। इधर देख लो बेटे, क्या लिखा, हु। अब कहता है, हमने ये बताया हु बराबर किसके है, नन या नोन के। तो हु के स्थान पर क्या लिख दिया जाए, नन या नोन। ये तो जान गए होंगे, छोटे छोटे सेंटेंस है। बताओ हु के स्थान पर क्या लिखा जाए, नन लिखा जाए या नोन लिखा जाए। तो ये देखो बेटे हु आया है, ये बता रहा अगर हु है तो क्या लिखा जाएगा, नन या नोन। तो हम क्या लिखेंगे, प्यारे बच्चे बोलो, यहां पर लिखेंगे नन। क्या लिखेंगे, नन। फिर आगे क्या बचा, वांट्स। फिर क्या लिखेंगे, टू डाई। सबकी समझ में आया। तुम कहोगे ये निशान फुल स्टॉप कहां से आ गया भाई, ये हु तो क्वेश्चन वर्ड है, इसे हटा रहे हैं तो अफर्मेटिव बना रहे हैं या नेगेटिव बना रहे हैं। तो जैसा ये लिखा है नेगेटिव तो बन गया नन लिखा है। तो हु बराबर किसके, नन के। तो हु के बराबर किसके, नन के। ये क्वेश्चन वर्ड वाले हैं और इधर जो बनेंगे वो असर्टिव बनेंगे। ये क्वेश्चन वर्ड है और ये असर्टिव बन रहे हैं। सबके समझ में आ गया। देखो बेटे, अगर ऐसे लिखा है कोई भी बात, कैसे, नो वन क्या लिखा है, नो वन और नोस, KNOWS, नोस और हिम लिखा है। प्यारे बच्चे इधर देखो, एक ऐसा निशान लगा है, कहता है इसको चेंज कीजिए। किसमें चेंज कीजिए, ये कुछ बताता ही नहीं, कहता है इसको चेंज कीजिए असर्टिव में। किसमें, असर्टिव में। कैसे होगा, इधर देखो नोवन बराबर किसके है, हु के। तो हम बताओ नन या नोवन के स्थान पर क्या जोड़ दें, तुम कहोगे हु जोड़ दो। प्यारे बच्चे समझ में आया। ये हु बराबर किसके, नन या नोवन के। तो बताओ हु तो इसमें नन नोवन पहले से लिखा है, अभी तक ये लिखा था, अब ये पहले हम दूसरा वाला सेंटेंस बता रहे हैं बेटे। तो नोवन पहले लिखा, नोवन के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, हु। तो इसको हमने यहां से मिटा दिया, यहां क्या लिख दिया, हु।
अब हु नोज हिम, यहां पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप। नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं पहले से था, ये तो गलत हो, ये गलत बता दिया। इसके क्वेश्चन मार्क नहीं था, फुल स्टॉप था। तो जब हु आएगा तो यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। क्वेश्चन मार्क पहले से नहीं था, जब हु आएगा तो क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। हु नोज हिम, बेटे समझ में आ गया? प्यारे बच्चे बोलो, यदि ये कंडीशन है तो इसमें बदल जाएगा, ये कंडीशन है तो इसमें बदल जाएगा। समझ में आ गया? अब नीचे वाला बता रहे हैं, ये वाला उदाहरण दे रहे हैं। बेटे हु क्या लिखा है? हु हैज नॉट सीन, हु हैज नॉट सीन, हु हैज नॉट सीन। और आगे क्या लिखा है? हु हैज नॉट सीन द स्कूल, SCHOOL, और एक क्वेश्चन मार्क आया। ये आया है, हमें मालूम नहीं है क्या लिखा है। देखो प्यारे बच्चे, नॉट ये आया है और ये हु आया है, इसका मतलब ये हु हो गया, ये नॉट हो गया। बनेगा वाक्य किसमें? इवरी बडी में लिखा जाएगा। किसमें? इवरी बडी, इवरी वन या आर। तो तुम यहां पर क्या लिखोगे? अब EVERY, इवरी बडी। सबकी समझ में आ गया? इवरी बडी। अब ये है तो हैज लिखा जाएगा क्योंकि टेंस नहीं बदलेगा। तो क्या लिखोगे? हैज, फिर क्या लिखोगे? सीन द स्कूल, एवरीबॉडी हैज सीन द स्कूल, SCHOOL फुल स्टॉप। कठिन तो नहीं लगा? अगर ऐसे लिखा हो कि एवरीबॉडी, या इसमें और तो नहीं है, एवरीवन, एवरी बेटे वन, everyone wants to become rich, everybody wants to become, फिर लिखा क्या है? रिच और फुल स्टॉप है। ऐसा कभी वाक्य आ जाए और तुम्हें मालूम ना हो कि इसमें ये कहता है इंट्रोगेटिव बनाओ, तो हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? तो एवरीबॉडी या एवरीवन बराबर किसके होता है? हु प्लस नॉट के। सीधे जोड़ दो क्या? हु, बेटे हु जोड़ दिया। अब कहता है नॉट जोड़ने के लिए डज पहले आएगा। बताओ क्यों आएगा? क्योंकि ये वांट्स लिखा भी बताया था, जब डज होगा तो यस का यस लिखा जाएगा। यहां पर हम क्या लिखें? डज। ये बताओ समझ में आया? डज कहां से आया है? भाई टेंस नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? टेंस नहीं बदलेगा। तो टेंस के लिए जब यस या यस लगा हो तो समझ जाना कि डज ही आएगा। तो हमने क्या लिख दिया? डज। फिर लिख दिया हु डज, फिर लिख दिया नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वांट, WANT, और टू बिकम रिच, टू और बिकम, फिर आगे क्या लिखा जाएगा? रिच, और एक ऐसा निशान। समझ में आ गया कहां से आया? हु डज नॉट वांट टू बिकम रिच। ये होगा तो ऐसे हो जाएगा। क्या प्यारे बच्चे समझ गए हमारी बात? हमने जो पढ़ाया कहोगे समझ गए हैं। अब तीसरा सूत्र लेने जा रहे हैं। प्यारे बच्चे इधर देखिए, ये अब पहला पढ़ाया व्हाट, फिर पढ़ाया हु, और व्हाट था फिर व्हाट प्लस नॉट था, हु था फिर हु प्लस नॉट था। तीसरा पढ़ा रहे व्हाई। बताओ क्या? WHY। अगर वाई लिखा हो कहीं पर, वाई ये क्या क्वेश्चन वर्ड है? कहोगे है। यदि वाई लिखा हो किस सेंटेंस में तो वो असर्टिव बनाने के लिए क्या होगा? बेटे इट इज एक्सट्रीमली पुलिस। बताओ क्या? इट इज एक्सट्रीमली और पुलिस, FOOLISH, इट इज एक्सट्रीमली पुलिस प्लस फार और प्लस सब्जेक्ट, उस लिखा किसमें जाएगा? ऑब्जेक्ट में, जो हमने व्हाट में बताया था, प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो लिखा वैसे लिख दिया जाएगा, एक फुल स्टॉप आएगा। सबकी समझ में आ गया? बेटे बोलो। अब वाई प्लस नॉट, अगर कहीं पर वाई के बाद में नॉट आ जाए तो बराबर होगा, इतना ध्यान रखना, टेंस नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा।
टेंस जिसमें है उसी में रहेगा। देखो इट इज, आगे क्या लिखेंगे, एक्सट्रीमली, इट इज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, इट इज एक्सट्रीमली वाइस, WISE, इट इज एक्सट्रीमली वाइस, पुलिस, इट इज एक्सट्रीमली वाइस, आगे क्या लिखा है, फॉर, प्लस सब्जेक्ट को बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, ऑब्जेक्ट, प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेटे समझ में आया, ये होगा तो ऐसे हो जाएगा, ये होगा तो ऐसे हो जाएगा। सभी बच्चे समझ गए हैं? जैसे लिखा है व्हाई, आगे लिखा है डू यू, व्हाई डू यू, क्या लिखा, व्हाई डू यू, व्हाई डू यू वेस्ट योर टाइम, व्हाई डू यू वेस्ट योर, आगे क्या लिखा है, TIME, व्हाई डू यू वेस्ट योर टाइम, क्वेश्चन मार्क है। यदि ऐसा सेंटेंस दिया हो कभी तो हम क्या करेंगे, व्हाई डू यू वेस्ट योर टाइम। देखो व्हाई में क्या नॉट आया है इसमें, प्यारे बच्चे कहोगे नहीं आया है, तो जब व्हाई केवल होगा तो किसमें बनेगा, इट इज एक्सट्रीमली पुलिस। इधर देख लो बेटे, हम बना रहे हैं इसको असर्टिव, क्या लिखेंगे, ये लिखा है इट इज एक्सट्रीमली पुलिस फॉर, तुमने यहां पर लिख दिया क्या, इट इज, फिर क्या लिखोगे, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीम और ली, इट इज एक्सट्रीमली, फिर क्या लिखोगे, पुलिस, इट इज एक्सट्रीमली पुलिस, और फिर क्या लिखोगे, फॉर। कहता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, सब्जेक्ट था, तो इधर हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, यू, योर और यू होता है। तो देखो अगर ये सबसे पहले सब्जेक्ट माना जाएगा, प्रियंत में इसे ऑब्जेक्ट माना जाएगा, तो है एक ही चीज लेकिन ऑब्जेक्ट ये होता है, इसका ऑब्जेक्ट ये होता है, यहां पर भी यू, यहां पर भी यू, तो इसका मतलब यहां पर हम क्या लिखें, यू ही लिखा जाएगा, फॉर यू, यही तो लिखा है, फॉर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाया जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस 2 लिखें, तो हमने यहां पर क्या लिखा, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन थी, वेस्ट, तो हम लिखेंगे WASTE, वेस्ट, क्या बचा है, योर टाइम, योर और प्लस क्या लिखा, टाइम, फुल स्टॉप लगा दे। क्या प्यारे बच्चे समझ में आया, व्हाई डू यू वेस्ट योर टाइम अगर लिखा है, कहा इसे असर्टिव बनाओ, तो ये असर्टिव बनकर तैयार हो गया। क्या प्यारे बच्चे समझ गए हो, कहोगे यस समझ गए, कुछ भूले नहीं है, समझ गए हो कि नहीं, ऐस करो। यदि ये दिया हो, अगर ऐसा भी आ जाए इट इज एक्सट्रीमली, बेटे ऐसा सेंटेंस बताते हैं, क्या इट इज, ऐसा आ जाए, इट इज एक्सट्रीमली, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश फॉर हिम, फुलिश और फॉर हिम, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश फॉर हिम टू गैम्बल, GAMBLE, गैम्बल, और फुल स्टॉप लगाओ। कहता है उसे इंट्रोगेटिव बनाओ, बेटे ऐसा सेंटेंस हो कहे कि इसे असर्टिव बनाओ, तो हम क्या बनाएंगे, प्यारे बच्चे बोलेंगे, यदि ऐसा सेंटेंस हो कहे तुम्हें असर्टिव बनाओ, तो असर्टिव क्या बनाया जाएगा, तुम्हें मालूम है इट इज एक्सट्रीमली पुलिस फॉर का अर्थ क्या होता है, व्हाई, तो बेटे कहां तक, यहां तक, ये बराबर किसके है, इट इज एक्सट्रीमली पुलिस फॉर का मतलब क्या हो गया, व्हाई हो गया, या ये व्हाई हो गया। क्या तुम यहां पर व्हाई लिख सकते हो, कहोगे यस यहां लिख सकते हैं, लिख सकते हो। फिर कहना क्या चाहता है बेटे, कहना चाहता है वो ध्यान सुनोगे, फिर हमें क्या लाना पड़ेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब हो, तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है, हिम, बेटे क्या है, हिम, और लिखा किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो इधर देखो ही, हीज, हीज और हिम, बेटे सब्जेक्ट कौन है, ये वाला था लिखा था, सब्जेक्ट इसका क्या होता है, ही, यही तो है, फॉर के बाद में प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा गया, तो ये चीज थी इस रूप में लिखी गई थी, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ही, तो हमने ही यहां पर लिखा, बताओ यहां क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ये ही है, क्या है ये, ही के साथ डू आएगा कि डज आएगा, बेटे समझ में आप बोलो,
कहोगे डज आएगा, क्या आएगा, व्हाई डज। डज समझ गए हो? अगर ये वर्ब फ्यूचर में हो, इट इज एक्सट्रीमली वाला, इट विल बी एक्सट्रीमली फॉर यू, इट वाज एक्सट्रीमली फॉर, ऐसे लिखा हो तो समझो टेंस भी बदल जाएगा। समझ में आ गया या नहीं हो कि टेंस ना बदलना, जैसे मनो वैसे रामीला लिख देना, टेंस जैसा होगा वैसा ही लिखा जाएगा। तो ये डज समझ गए कहां से आया बेटे, ये नोट में लिख लो, टेंस जैसा होगा वैसा ही लिखा जाएगा, टेंस जैसा होगा वैसा लिखा जाए। पास्ट में होगा, फ्यूचर में होगा, फ्यूचर परफेक्ट में होगा, पास्ट परफेक्ट में हो सकता है। समझ में आया? तो व्हाई डज ही, व्हाई डज ही, समझ में आया? व्हाई डज ही। फिर हम आगे क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गैम्बल, GAM और BLE, व्हाई डज ही गैम्बल, व्हाई डज ही गैम्बल। एक ऐसा निशान, कितना सरल था बेटे, कहोगे बहुत सरल था, क्या इसको मिटाएं और व्हाई प्लस नॉट लिखा हो तो केवल अंतर क्या हो जाएगा, इट इज एक्सट्रीमली वाइज फॉर, इट इज एक्सट्रीमली वाइज फॉर, बाकी सब वही रहेगा। कुछ भी कठिन था इसमें, कहोगे नहीं कठिन था प्यारे बच्चे, हमने समझाया है, कठिन कुछ भी नहीं है, आगे तुमको बताएं। अगला सूत्र सभी बच्चे समझ गए होंगे हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं, सभी तरह से सेंटेंस बताने जा रहे हैं और तुम्हें लगेगा कि सब सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। कोई ऐसा बच्चा न हो जो ये समझे कि हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया है। प्यारे बच्चों क्या समझ गए होंगे? अब दूसरा पढ़ा रहे हैं, क्या प्यारे बच्चे बोलो क्या पढ़ाने जा रहे हैं, हाउ। ये क्या लिखा है, हाउ। हाउ बराबर क्या होगा बेटे, बोलो हाउ बराबर क्या होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बताओ क्या, इट इज वेरी या एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, EXTREMELY, इट इज एक्सट्रीमली, फिर आगे डिफिकल्ट, DIFFICULT, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर प्लस सब्जेक्ट को बनाया जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट, प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबकी समझ में आ गया? प्यारे बच्चे कहेंगे समझ में आ गया, समझ में आ गया बेटे। अगर हाउ के बाद में क्या लिखा हो, नॉट, ये वाला भी आज अभी बता देंगे हाउ के बाद में क्या लिखा होना, क्योंकि इधर वाले नीचे वाले बताते ही नहीं है, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, इट इज, बेटे बोलो इट इज एक्सट्रीमली इजी, एक्सट्रीमली MELY, इट इज एक्सट्रीमली इजी, इट इज एक्सट्रीमली इजी फॉर प्लस सब्जेक्ट को क्या बनाया जाएगा, कहोगे ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, प्लस क्या लिखा जाएगा, प्लस टू लिखा जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा सेंटेंस वैसा लिखा जाएगा। बेटे समझ में आया? तो देखो हमने क्या पढ़ाया, व्हाट, क्या पढ़ाया, हु, क्या पढ़ाया, व्हाई, क्या पढ़ाया, हाउ। सभी समझ में आ गया कि ये ऐसे आएंगे तो ऐसे हो जाएंगे, ये ना हो कि कोई समझ ना पाए कि क्या क्या पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कहां से लाए हैं ये सब। तो बहुत ध्यान सुनोगे, क्या हाउ, बेटे देखो क्या लिखा है, हाउ डिड यू सॉल्व, हाउ डिड यू, हाउ डिड यू solve, SOLVE, solve this question, solve that question, यहां जोड़ लो, जिसके स्थान पर क्या लिख लो, that question, QUESTION, अगर दिस लिखोगे तब भी सही है, क्वेश्चन मार्क। बेटे बोलो ऐसा लिखा है, तो हाउ बराबर किसके है, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर यू, यहीं तक तो है, लेकिन ये ऐसे नहीं लिखोगे। इधर देखो यहां पर डिड आया है, क्या आया, डिड आया, कहो डिड आया, तो जब डिड आएगा तो यहां पर बताओ क्या लिखें, इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। हम ये समझाना चाहते हैं टेंस वाला, ये हम समझाना तुम्हें चाहते हैं कि टेंस कहां से आएगा, भाई डिड लिखा है यहां पर, तो हम कैसे जानेंगे डिड वाला है, तो जब डिड लिखा है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, बताओ, इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया होगा तो फिर एक बार पूछो कि जब डिड लिखा है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, वाज,
डज होगा तो क्या लिखा जाएगा बेटे बोलो, तब क्या लिखा जाएगा, जब डज होगा तो इज लिखा जाएगा। तो हम क्या लिखें बेटे बोलो, इट was extremely difficult, डिफिकल्ट समझ गए वो क्या लिखा है, डिफिकल्ट, इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, फिर क्या लिखें फॉर, फिर क्या लिखा जाएगा प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, प्लस सब्जेक्ट क्या है बताओ, यू है, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू ही रहेगा। फॉर यू भी समझाया था, यू का यू ही रहेगा। फॉर यू टू बेटे सॉल्व दैट क्वेश्चन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन है, सॉल्व है, तो क्या लिखेंगे SOLVE सॉल्व। फिर क्या बचा है दैट क्वेश्चन, दैट आया, फिर क्या आया प्यारे बच्चे बोलोगे, दैट और क्वेश्चन आया। फिर स्टॉप लगा के क्या समझ में आ गया, कहोगे समझ में आ गया, समझ में आ गया, कह दो कि कहोगे समझ में आ गया। अगर कभी ऐसा लिखा हो, कैसा लिखा है, लिखा हो इट इज एक्सट्रीमली, बताओ क्या, इट इज एक्सट्रीमली, ऐसे लिखा हो इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर बेटे सबीना, कौन बीना, फॉर सबीना टू क्लाइंब द हिल, टू क्लाइंब CLIMB, टू क्लाइंब, फिर लिखा हो दा, फिर लिखा हो क्या HILL, बेटे फुल स्टॉप हो, ऐसा वहां क्या आ जाए क्या, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर सबीना टू क्लाइंब द हिल, कैसे बनेगा बोलो बेटे, जब इज आया है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, तो लिखोगे क्या बेटे, इज आया है प्रेजेंट में रहेगा, तो क्या लिखोगे सबसे पहले हाउ, यही तो है, कहां तक हाउ है, यहां तक हाउ है, तो तुमने यहां पर क्या लिख दिया हाउ, समझ में आ गया, फार तक हाउ का नाम है, तो ये सब यहां से यहां तक कटकर तैयार हो गया, तो यहां बचा क्या हाउ, हाउ के बाद क्या लिखा जाए बेटे, सबीना एक है, टेंस प्रेजेंट में है, तो लिखोगे डज, हाउ डज, फिर क्या लिखा तुमने प्यारे बच्चे समझ गए होगे हमने क्या पढ़ाया, शबीना, कौन बीना, सबीना, हाउ डज सबीना, समझ में आ गया, हाउ डज सबीना, और क्लाइंब, हाउ डज सबीना क्लाइंब और द हिल, हाउ डज सबीना क्लाइंब द हिल, और क्वेश्चन मार्क, यहां डज के स्थान पर लिखा जा सकता है बिल, हाउ बिल सबीना क्लाइंब द हिल, हाउ बिल सबीना क्लाइंब द हिल, बताओ क्यों, सबीना कैसे चढ़ेगी चोटी पर, पहाड़ी पर, समझ में आ गया। लेकिन इसमें EGMR था तो डज ही सही है, बिल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, समझ में आ गया कि नहीं बेटे। अब अगर यहां ऐसे होता इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर सबीना, तो बिल अवश्य आता, टेंस जैसा होगा उसी आधार पर लिखा जाएगा, टेंस टेंस में ही आएगा, ये नहीं है कि टेंस बदलोगे, यहां पर इट विल बी होगा तो यहां पर बिल अवश्य आता। सबकी समझ में आ गया है, हमने पढ़ा दिया है, और नॉट जब आ जाए तो समझ जाना इट इज एक्सट्रीमली इजी हो जाएगा, बाकी सूत्र वही रहेगा, केवल नाट का अंतर है, बाकी वही है, ये ना हो कि नाट वाला समझ नहीं पाओ, हम समझाते रहें। एक और बचा है व्हेन का वाला, और कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा है व्हेन, इसको मिटाते हैं बेटे, समझ में आया, व्हेन पढ़ाते हैं, इसको मिटाते हैं, व्हेन के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं असर्टिव टू इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव, ये सब खत्म हो जाएगा अभी, सभी बच्चे समझ गए हैं। तो हम क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ, व्हेन WHEN, व्हेन बराबर होता है, बताओ क्या होता है, व्हेन बराबर होता है नेवर, बताओ क्या, व्हेन बराबर क्या होता है नेवर, व्हेन और प्लस नॉट बराबर होता है, व्हेन प्लस नॉट बराबर क्या होता है इवर, बताओ क्या होता है इवर। बेटे समझ में आया, कुछ भी नहीं करना है, टेंस ऐसा हो वैसा लिख देना है, कुछ भी तुम्हें नहीं करना है, बता रहे हैं
ये लास्ट है, इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जा सकता परीक्षा में, बस इतना ही पूछा जाएगा। जो पढ़ाया गया है उससे ज्यादा प्रॉपर्टी कभी नहीं आएगी, इतनी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा ही आता है और कुछ भी नहीं हो सकता है। तुम आज के बाद समझ जाओगे वीडियो देखकर कि है तो कुछ भी नहीं, लगता बड़ा सरल है, पर जब तक ये अभ्यास नहीं करोगे, एक्सरसाइज इतनी थी सभी बनाओगे नहीं, तब तक भूले रहोगे। जितना प्रयोग उसका करोगे, सूत्रों का जो बताए गए हैं, नियम बताए गए, प्रॉपर्टी बताएंगे, जितना प्रयोग करोगे उतना ही ज्यादा मालूम होगा। यदि इनका प्रयोग नहीं करोगे तो क्या मालूम होगा। सबके समझ में आया? लिखा है व्हेन बिल, क्या लिखा है? व्हेन बिल हिज, बेटे समझ में आया? मेमोरी, मेमो और री, व्हेन बिल हिज मेमोरी डाई, DIE क्वेश्चन मार्क। देखो इधर प्यारे बच्चों, इधर देखो लिखा क्या है? कहोगे व्हेन लिखा है और हमें बदलना किसमें है? नेवर में बदलना है। ये किसमें बदलना है? नेवर में। इधर देख लो पहले, ये इंट्रोगेटिव है, ये असर्टिव है। कौन है? असर्टिव, ASSERTIV, और ये कौन था? इंट्रोगेटिव थे। तो बेटे हमें हटाना क्या पड़ेगा? व्हेन हटाना पड़ेगा। तो ये व्हेन तो हमने हटा दिया, बेटे हटा दिया, तो ऐसे काट दिया। ये जब व्हेन हटेगा माने इंट्रोगेटिव हटेगा, तो देखो इधर ये निशान भी हटेगा, हटेगा कि नहीं? इसको हटा दिया। जब ये निशान हटेगा तो बिल कहां चला जाएगा? अंदर चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं? बोलो बच्चे एक बार, ये इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव हटा रहे हैं, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से नहीं इंट्रोगेटिव बनाना है, हमें इंट्रोगेटिव हटाना है, असर्टिव बनाना है, माने फुल स्टॉप लाना है। तो हमें यहाँ पर फुल स्टॉप लाना है। फुल स्टॉप लाने के लिए व्हेन तो पहले से खत्म हो गया, फुल स्टॉप लाने के लिए क्या करें? कहोगे हेल्पिंग वर्ब को अंदर ले जाओ, अंदर लाएंगे तो हमने क्या लिखा है? यहाँ पर हिज लिखा, फिर बचा क्या? मेमोरी बचा, MEMORY बचा। प्यारे बच्चों क्या बचा? हिज बचा, फिर मेमोरी बचा, फिर बचा क्या? अंदर ले गए क्या? बिल। तो हमने यहाँ पर लिखा बिल, फिर बराबर किसके है? नेवर के। तो अंदर हमने क्या लिख दिया? नेवर। फिर बचा क्या? डाई, DIE। तुम कहोगे नेवर यहाँ पर ही क्यों लिखा गया? जहां पर बिल फेल हो, EJMR हो, वास वेयर हो, माने हेल्पिंग वर्ब जहां आएगी वही उसके बाद ही तो नेवर लिखा जाएगा। तो नेवर यहां पर लिखा गया। क्या बेटे समझ में आया? बेटे वाला समझ में आया? अगर व्हेन प्लस नॉट हो तो बराबर किसके होगा? इवर के होगा। सभी प्यारे बच्चे समझ में आया? इसको और बता रहे हैं क्योंकि लास्ट है ये, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। लिखा है, कभी भी लिखा हो व्हेन, बेटे लिखा है व्हेन हैज और मुकेश, MUKESH, व्हेन हैज मुकेश नॉट, व्हेन हैज मुकेश नॉट। नॉट को नेवर में भी बदला जाए, किसमें? नेवर में भी बदला जा सकता है, NEVER, व्हेन हैज मुकेश नेवर सीन। बताओ क्या लिखा है? सीन द ट्री। ऐसे ही उदाहरण हमने दे दिया है जो हमारी समझ में आ गया, दिमाग में आ गया। बेटे तो हमें लिखना क्या पड़ेगा? व्हेन प्लस नॉट बराबर इवर। अब यहां पर मतलब नेवर को अगर न लिखा हो, नॉट ही लिखा हो, नेवर बराबर तो होता ही है, अगर नॉट ही लिखा हो तब भी ये इवर हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे? बेटे प्यारे बच्चे बोलो, ये कैसे लिखेंगे? तो बेटे तुम्हें व्हेन प्लस नॉट हटाना पड़ेगा, तभी तो इवर जोड़ना। बेटे बोलो, तो हमने यहां से ये हटा दिया क्योंकि इसका कोई काम नहीं, नॉट हो चाहे नेवर, इसको यहां से हटा दिया, इसका भी कोई काम नहीं। हम बना किसको रहे हैं? असर्टिव को। इंट्रोगेटिव आया, असर्टिव बनाना है, जोड़ना क्या है? इवर। तो बेटे हमें अंत में लाना क्या पड़ेगा? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लाने के लिए हैज कहां लिखा जाएगा? मुकेश के बाद। क्या समझ में आया? तो हमने यहां पर क्या लिखा? MUKESH, मुकेश। हैज लिख दिया, है समझ गए हो? हमें लिखना है इवर। इवर जोड़ा कहां जाएगा? EJMR बाद वेयर विल सेड हैज के बाद। तो हैज के बाद क्या जोड़ा जाएगा? इवर। इवर जोड़ दिया, फिर क्या बचा है? हैज इवर सीन द ताज, सीन द ट्री।
तो हमने लिख दिया सीन ऑफ द ट्री। बहुत से बच्चे समझ नहीं पाए होंगे, कमेंट करेंगे और फिर दोबारा बता दिया जाएगा। सभी यहां से खत्म हो जाते हैं और इसके बाद ये यूनिट तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन की जो तीसरी थी, इसका नाम था असर्टिव टू इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, खत्म हो जाता है। बाय।